अमेरिका के राष्ट्रपति ने अब भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है और वहां इस बिल को पास भी कर लिया गया है और शायद आने वाले दिनों में ये टैरिफ लग भी जाएगा। ये भारत के लिए बहुत बड़ा अन्याय होने वाला है और इससे भारत की पूरी डिप्लोमेसी एक तरीके से ध्वस्त हो गई है। भारत सरकार इस पे चुप क्यों है? क्योंकि अमेरिका मात्र ये कह रहा है कि भारत रूस से खरीदना बंद नहीं कर रहा है। क्या भारत रूस से खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है? भारत की 2 कंपनियां रूस से लगातार खरीद रही हैं और उसमें एक कंपनी तो भारत की है भी नहीं, वो विदेशी कंपनी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएस सोरा और आप सबका स्वागत है टीसीएच पर और टीसीएल पर। हाँ दोस्तों, भारत में 2 कंपनियां जो लगातार रूस से खरीद रही हैं। एक कंपनी जिसका नाम लगातार चल रहा है वो है रिलायंस। दूसरी कंपनी वो एक विदेशी कंपनी है जो भारत में रहकर रूस से कच्चा तेल खरीद रही है और उसी कारण ट्रंप है वो भड़के हुए हैं और 500% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। जी हां, मैं रिलायंस के बाद बात कर रहा हूं नायरा की। कौन है ये नायरा? ये स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनी नहीं है। नायरा एट प्रेजेंट एक विदेशी कंपनी है। 2016 में नायरा ने भारत के एसआर समूह को टेक ओवर किया था और नायरा के नाम से भारत में अपना ट्रेड करना शुरू किया। एसआर समूह, वही एसआर समूह जो भारत में क्रूड ऑयल में एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। 1969 में शशि रुइया और रवि रुइया ने जिसे स्थापित किया था और वो बीएससी पे लिस्टेड कंपनी हुआ करती थी। उस कंपनी को रूस की कौन सी कंपनी? रूस की कंपनी रोसनेफ्ट ने उसे टेक ओवर किया और उसमें 50% की इक्विटी लेकर उसे नाम दे दिया नायरा। और उसमें बाकी 50% जो है वो आम जनता का नहीं है और पब्लिक कंपनी नहीं है। 50% किसी और कंसोर्टियम के पास में है। ये स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनी नहीं है। रोसनेफ्ट जो है वो रूस की कंपनी है और रूस की कंपनी के माध्यम से नायरा रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारत में जामनगर में स्थित अपनी एक रिफाइनरी से उस कच्चे तेल को संशोधन कर रही है, उसे कन्वर्ट कर रही है और उसका एक्सपोर्ट भी कर रही है। और भारत पे आक्षेप लग रहा है कि भारत लगातार रूस से खरीद रहा है। ओएनजीसी नहीं खरीद रहा है, बीपीसीएल नहीं खरीद रहा है, आईओसी नहीं खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? रिलायंस और नायरा। और रिलायंस के बारे में तो जग जाहिर है। रिलायंस ने तो 2024 दिसंबर में इसी रोसनेफ्ट के साथ एक डील की थी और यह कहा था कि हम डेली 5 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीदेंगे। हां दोस्तों, इसी रोसनेफ्ट के साथ, यानी मिली भगत है। रिलायंस कच्चा तेल रूस की कंपनी रोसनेफ्ट से खरीद रही है और उसी रोसनेफ्ट ने भारत के एसआर समूह में 49% की अपनी इक्विटी ले रखी है और उसी नायरा को रोसनेफ्ट अलग से भारत में कच्चा तेल भेज रही है। यानी रूस के तो भारत में 2 कंपनियों के माध्यम से उसको तो लाभ ही लाभ हो रहा है। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों से भारत का कच्चा तेल खरीदने का ग्लोबल पैटर्न बदल गया है। याद होगा पहले भारत कच्चा तेल कहां से खरीदा करता था? मिडिल ईस्ट कंट्रियों से खरीदता था, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता था सऊदी अरब का, फिर आता था दुबई का, फिर नाम आया करता था इराक का, ईरान का और वेनेजुएला का। हां जी, उसी वेनेजुएला की बात कर रहा हूं जिसपे पिछले हफ्ते अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। भारत उससे 10% के आसपास कच्चा तेल खरीदता था अपनी कुल रिक्वायरमेंट का। वो धीरे 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 वो जो इन 4 कंट्रियों से जिनसे आपकी 60% की रिक्वायरमेंट पूरी होती थी, वो पैटर्न बदल गया। वेनेजुएला तो 10% से आज घटकर करीब 0.28% पर आ गया है 2026 में। और ये रूस जो 2015 में करीब 30.30% हुआ करता था, मात्र 0.30%, वो आज 30% पर पहुंच गया है। यानी भारत ने इन 4 कंट्रियों से अपना पैटर्न हटा के रूस से बाइंग शुरू कर दी और रूस का हिस्सा भारत के क्रूड ऑयल में जो कभी 10 साल पहले 1% से कम हुआ करता था, वो आज 30% पहुंच गया है। तो डेफिनेटली ये किस कारण हुआ है? ये इन 2 कंपनियों के कारण हुआ है। और नायरा की स्थापना भी 2016 में होती है। एसआर समूह को यही रोसनेफ्ट रशिया की कंपनी 2016 में टेक ओवर करती है। और ये बात क्यों चर्चा में नहीं आ रही है कि नायरा के पीछे कौन है? नायरा के पीछे रोसनेफ्ट है। और रिलायंस खुद किससे डील कर रही है? रिलायंस भी कच्चा तेल रूस की रोसनेफ्ट से ही खरीद रही है और तो और उसे रुपए में पेमेंट नहीं कर रही है, उसे रूबल में पेमेंट कर रही है।
शायद इसी कारण ट्रंप भड़का हुआ है। और भारत सरकार इस पक्ष पर अपनी बात क्यों नहीं रखती है? भारत सरकार इन दोनों कंपनियों को क्यों अपने कंट्रोल में नहीं लेती है? और तो और चलिए, रिलायंस तो इंडियन कंपनी है, रोसनेफ्ट के एक्विजिशन से चल रही नायरा को इतनी बड़ी होल्डिंग भारत के घरेलू बाजार में क्यों दी गई है? और इस बात पर सरकार की चुप्पी समझ से बाहर है। और तो और एक रिपोर्ट यह भी है कि इन दोनों कंपनियों के, रिलायंस और नायरा की, भारत के घरेलू बाजार में विक्रय में, कच्चे तेल के विक्रय में होल्डिंग बढ़ गई है। दोनों के पास तकरीबन 10% से ऊपर का मार्केट शेयर आ गया है, जो एक थ्रेट है ओएनजीसी के लिए, बीपीसीएल जैसी कंपनियों के लिए, जो भारत के पीएसयूज है। दूसरी बात, और रिलायंस यही नहीं रुक रही है। वेनेजुएला के लिए जब अमेरिका ने जब कब्जा किया तो इस बात की बड़ा विरोध हुआ कि भारत सरकार ने कोई बहुत मुखर होकर अपने स्टेटमेंट्स नहीं दिए, अमेरिका की कार्रवाई का विरोध नहीं किया। लेकिन उसके साथ साथ इमीडिएटली रिलायंस के स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए कि हम वेनेजुएला से अब कच्चा तेल खरीदने की और कोशिश करेंगे, हम अमेरिका सरकार से बात करेंगे, अगर वो प्रतिबंध हटाएगी तो हम उससे कच्चा तेल खरीदेंगे। यानी अब रिलायंस की नजर रूस के साथ साथ वेनेजुएला पे भी चली गई है। और आपको बता दूं कि वेनेजुएला में 2012 में रिलायंस ने एक डील भी की थी वहां की एक बड़ी सरकारी कंपनी के साथ, लेकिन वो डील पूरी नहीं हो पाई क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन अब चूंकि अमेरिका का कब्जा हो गया है तो रिलायंस कोशिश कर रही है डायरेक्ट अमेरिका से बात करके वेनेजुएला से माल खरीदने के लिए। यानी रिलायंस का भारत में कच्चे तेल के माध्यम से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस सरकार पर क्रिएट हो गया है कि सरकार कहीं ना कहीं उसके सामने दब रही है। और ट्रंप इसी कारण एक बहुत अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं और 500% का टैरिफ लगा रहे हैं, जिसके कारण भारत के दूसरे क्षेत्र जो अमेरिका को निर्यात करते हैं वो तकरीबन तबाह हो जाएंगे, जिनमें ज्वेलरी और कई ऐसे संस्थान हैं। इसके अलावा रिलायंस ही नहीं रुक रही है। बीते दिनों आपको यह भी याद होगा केजी बेसिन के संबंध में भी, कृष्णा गोदावरी आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित नदियों में, समुद्र में, जहां 2000 में कच्चा तेल और गैस निकलने की खोज की गई थी और वाजपेयी सरकार ने तब रिलायंस को D6 अलॉट किया था और यह कहा था कि आप तकरीबन 20 TCF कच्चा तेल और गैस प्रतिदिन निकालेंगे। लेकिन रिलायंस ने वो डील कभी पूरी नहीं की। रिलायंस अपनी मनमानी करती रही और बोलती रही साहब लागत बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और कभी नहीं हुआ। और बाद में जाके सरकार को रिलायंस पे केस करना पड़ा। और बीते हफ्ते दिसंबर के आखिरी सप्ताह में जब ये न्यूज सामने आई कि रिलायंस की केजी बेसिन पे दादागिरी के संबंध में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, मध्यस्थता प्राधिकरण में भारत सरकार ने तकरीबन $30 बिलियन 2.70 लाख करोड़ का हर्जाना मांगा है, उसे भी रिलायंस ने इमीडिएटली खारिज कर दिया। रिलायंस ने कहा कि नहीं मांगा ऐसा कोई हर्जाना सरकार ने मात्र 247 मिलियन के आसपास ही मांगा है। उस पर भी सरकार की चुप्पी है, उस पर भी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही है? ये सरकार को आगे अपना पक्ष रखना चाहिए कि रिलायंस के सामने सरकार इतना दबती क्यों है। और इस केजी बेसिन के संबंध में, D6 के संबंध में एक बात शायद आपको और भी पता हो, ये D6 वाजपेयी सरकार ने 2000 में अलॉट किया था, लेकिन रिलायंस ने 2011 में 30% की इक्विटी यूके की बीपी कंपनी को बेच दी थी, करीब 7 बिलियन थे। और अब जब अमेरिका ये बार बार कहता है कि भारत रूस से खरीद रहा है और भारत कहता है मैं नहीं खरीद रहा, लेकिन इन्हीं दिनों एक इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हुई है ब्लूमबर्ग के थ्रू, जिसमें एक आर्टिकल आया है, जनवरी 2 का एक आर्टिकल है, उसमें कहा गया है कि 3 शिप ट्रैक किए गए हैं, इसमें करीब 22 लाख बैरल के बराबर कच्चा तेल भरा हुआ है, जिनकी लोकेशन जामनगर के आसपास बताई जा रही है कि वो वही जा रहे हैं जो रूस से आ रहे हैं। यानी जामनगर वो जाएंगे तो रिलायंस की रिफाइनरी में जाएंगे। यानी ये करीब ये चीजें बहुत क्लियर हो रही है कि रिलायंस का ही ट्रेड है जो रूस से बढ़ रहा है। और दिसंबर 2024 में रिलायंस की रूस के साथ और इसी रोसनेफ्ट के साथ डील भी हुई है। तब ट्रंप सत्ता में नहीं आए थे, सत्ता में ट्रंप आए हैं 2025 में। तो रिलायंस का रूस के प्रति नजदीकी 2024 से चल रही है और रोसनेफ्ट के साथ चल रही है। और ये रोसनेफ्ट भारत में 2015 में ऑलरेडी एंट्री मार चुकी है, एसआर ग्रुप को टेक ओवर करके नायरा बना के बैठी है। यानी अगर मैं कंक्लूजन में ये बोलूं कि रोसनेफ्ट एक ऐसी कंपनी है जिसके कारण भारत दब रहा है, रिलायंस का उससे कॉपरेशन है, उससे पूरा सहयोग है, और उसी के कारण ट्रंप का 500% का टैरिफ आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। इस पक्ष पर सरकार की क्लैरिटी, सरकार का पक्ष बड़ा खुलकर आना चाहिए।
जिसकी जरूरत है समय को। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।